नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए राजस्व संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। अंडमान लॉ कॉलेज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से राष्ट्रीय विधि दिवस समारोह के उपलक्ष्य में कल एक रैली का आयोजन कर रहा है। और टैगोर कॉलेज के सभागार में आज विशेष देखभाल वाले बच्चों के लिए दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए राजस्व संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये राजस्व निधियां बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर बल दिया कि कर संग्रह एक सुचारू प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें करदाताओं को न्यूनतम असुविधा हो। उन्होंने कहा कि आप भारत की आर्थिक सीमाओं के प्रहरी हैं जो तस्करी, वित्तीय धोखाधड़ी और अवैध व्यापार से देश की रक्षा करते हैं और साथ ही वैध वाणिज्य तथा वैश्विक व्यापार साझेदारी को भी सुगम बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराया। यह मंदिर निर्माण के पूर्ण होने तथा सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। उन्होंने कहा कि यह पवित्र ध्वज इस बात का प्रमाण है कि अंततः असत्य पर सत्य की विजय होती है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र इस देश के डीएनए में है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि राम भेदभाव नहीं करते और सरकार भी इसी भावना के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को नमन किया। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और उनके सम्मान में विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी किया। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कागजी कार्रवाई और अनुमोदन आवश्यकताओं को कम करने के लिए 29 श्रम कानूनों को सरल बनाकर 4 श्रम संहिताओं में समूहीकृत किया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापार नेताओं के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताएं बेहतर श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देती है, श्रमिकों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देता है। हमने देश में गुलामी के दौर के और गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। देश अब ऐसे लेबर कानूनों को बदल रहा है।
रिफॉर्म कर रहा है। भारत सरकार ने 4 श्रम संहिताओं के साथ श्रम कानूनों में सुधार किया है, जिससे संवर रही है देश के करोड़ों श्रमिकों की जिंदगी। अब न सिर्फ मेहनत का सही मेहनताना मिलेगा, बल्कि कार्यस्थल भी होगा सुरक्षित और हर श्रमिक को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का भरोसा। यह है आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सशक्त कदम। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.labor.gov.in। आत्मनिर्भर भारत के लिए लेबर रिफॉर्म, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं रैली का आयोजन और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान लॉ कॉलेज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से राष्ट्रीय विधि दिवस समारोह के उपलक्ष्य में कल एक रैली का आयोजन कर रहा है। इसमें अंडमान लॉ कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारी और छात्र भाग लेंगे। रैली में विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी, पदाधिकारी और अर्ध विधिक स्वयंसेवक भी शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री विजयपुरम स्थित कलकत्ता उच्च न्यायालय सर्किट बेंच के रजिस्ट्रार राशिद आलम और कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर PV नागेंद्र शर्मा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रैली सुबह 7 बजे नेताजी स्टेडियम से शुरू होकर घंटाघर और गांधी प्रतिमा से होते हुए अंडमान लॉ कॉलेज के परिसर में संपन्न होगी। रैली को सफल बनाने के लिए कॉलेज के छात्रों के बीच पोस्टर मेकिंग, स्लोगन लेखन, निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। टैगोर कॉलेज के सभागार में आज समग्र शिक्षा के तहत विशेष देखभाल वाले बच्चों के लिए दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य कला और संस्कृति के जरिए दिव्यांग बच्चों की योग्यता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में शिक्षा सदन के उप शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश मुख्य अतिथि थे। उन्होंने समग्र शिक्षा के प्रयासों और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और विशेष देखभाल वाले बच्चों को अपनी योग्यता दिखाने के लिए प्रोत्साहित करने की सराहना की। अपने संबोधन में उन्होंने विद्यार्थियों को ऐसे इवेंट्स में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षकों और विशेष शिक्षकों और अभिभावकों की भी सराहना की। इस अवसर पर कॉलेज की प्राचार्य मंजुलता राव सम्माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस इवेंट में दक्षिण अंडमान के कुल 9 शैक्षिक क्षेत्र के विद्यार्थियों ने भाग लिया। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद अपने उच्च प्रभाव वाले उद्योग अनुसंधान इंटरफेस कार्यक्रम सिद्धि 2.0 का दूसरा संस्करण 25 और 26 नवंबर को विजयवाड़ा में लॉन्च करने जा रही है। CCRAS क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान विजयवाड़ा द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ विजयवाड़ा जोन के सहयोग से आयोजित यह सम्मेलन आयुर्वेद के वैज्ञानिक, औद्योगिक और वाणिज्यिक पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने वाले सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंचों में से एक माना जा रहा है। लॉन्च से पहले भारत सरकार के आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि सिद्धू 2.0 पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने और आयुष को एक ऐसे तंत्र में बदलने के हमारे निरंतर प्रयासों और संकल्प का प्रतीक है जो वैज्ञानिक आधार पर दृढ़ता से खड़ा हो। गोलघर स्थित बोधिसत्व अंबेडकर सांस्कृतिक संघ के परिसर में कल सुबह 8:30 बजे संविधान दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम में अंडमान लोक निर्माण विभाग के उप मुख्य अभियंता D सत्यमूर्ति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। इस अवसर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। ब्रिजगंज स्थित बफल रेंज में कल सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। इस दौरान आम जनता को फायरिंग क्षेत्र से दूर रहने को कहा गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए राजस्व संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया।
अंडमान लॉ कॉलेज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से राष्ट्रीय विधि दिवस समारोह के उपलक्ष्य में कल एक रैली का आयोजन कर रहा है। और टैगोर कॉलेज के सभागार में आज विशेष देखभाल वाले बच्चों के लिए दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।